नमस्कार साथियों। एक एक्ट अप्रेंटिस होने के नाते मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल का हूँ। देखिए, भूमिका देना ज़रूरी नहीं है। आज के डेट में जो परिस्थिति है, सबको इसके बारे में पता है। आशा है कि आप लोग अभी प्रिपरेशन ले रहे हैं। जो आरआरसी का एग्ज़ाम कभी ना कभी होगा, एक ना एक दिन तो होना ही है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, चाटने से बेहतर है कि एग्ज़ाम पास करके किसी तरह से निकल जाओ। बेहतर यही होगा, किसी तरह से निकल जाओ, किस्मत बदल जाएगी। खैर, जो भी है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। पता नहीं आप लोगों को कभी किसी ने बोला है या नहीं। जानकारी तो बहुत कम लोगों के पास रहती है, खासकर अप्रेंटिस के मैटर पे। एक्चुअली हुआ क्या है कि आप लोग सब जानते हैं कि 21/6/2016 को जो 20% आरक्षण का जो ऑर्डर आया था, खैर हम लोग सब जानते हैं कि वो 12/4/2017 से लागू होती है। इसका सबूत भी है सबके पास, क्योंकि 12/4/2017 के बाद जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है 12/4/2017 के बाद, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ट्रेनिंग के बाद आपको नौकरी देना हम लोग बाध्य नहीं है, लेकिन हम लोग आरआरसी के माध्यम से आपको 20% आरक्षण दिया है ओपन मार्केट में। जब भी आरआरसी की वैकेंसी निकलेगी, उसमें आपका टोटल वैकेंसी जो रहेगी, जितने भी पद रहेगा, उसका 20% पद आप लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रहा है। खैर, मैं इस विषय में बाद में आ रहा हूँ। उसके बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 12/4/2017 के बाद जितने भी नोटिफिकेशन निकला है, उसमें तो ये चीज़ लिखा है। अभी आप चाहे अप्रेंटिस करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन 12/4/2017 के बाद पहले जितने भी नोटिफिकेशन निकला था, उसमें कहीं 20% का जिक्र ही नहीं था। सिर्फ ये लिखा था कि आपको अप्रेंटिस के बाद आपको ये बात हम लोग बाध्य नहीं है कि आपको नौकरी देंगे, सिर्फ ये लिखा था, लेकिन नौकरी होता था। अभी मैं आपको ये जो 20% आरक्षण है, इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे को लग रहा है इस विषय में सबको थोड़ा 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 नहीं अच्छा ही पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके सामने आज बोलना ज़रूरी हो गया है कि 20% कोटे का जो ऑर्डर आया था 21/6/2016 को, आरबी नंबर 71/2016, जो 12/4/2017 से लागू होती है नियम अनुसार, क्योंकि 12/4/2017 को पुराने जितने भी पॉलिसी थी वो हटाया गया था, विड्रॉ किया गया था। तो उसमें लिखा था कि जिसके पास एनएससी सर्टिफिकेट है उसको 20% आरक्षण मिलेगा, फॉर्म भर सकता है। उसको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से जोड़ा गया, रेलवे आरआरसी का जो एग्ज़ाम है उसके साथ जोड़ा गया, और उसमें ये सब कंडीशन लगाया गया था जो महत्वपूर्ण है कि वहाँ फिजिकली हैंडीकैप को कोई मौका नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ तो, गौर से सुनिएगा, अगर वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ तो जनरल में चला जाएगा। ये क्या बात हुई? जब तुम हमारे लिए आरक्षण दे रहे हो, जब तुम हमको ही आरक्षण दे रहे हो, तो हमारे हिसाब से मेरिट बनाओ। ओपन मार्केट के हिसाब से मेरिट क्यों बना रहे हो? 30 नंबर 40 नंबर हमको ही तो दे रहे हो, बाहर के लोगों को तो नहीं दे रहे हो। आप ये कर सकते थे, यूनियन बात उठा सकता था कि जब आरक्षण आप अप्रेंटिस को दे रहे हो, इसमें आप एक चीज, या तो एक काम करो कि जिसका जो भी आएगा उसके हिसाब से मेरिट बनाओ, या तो एक काम करो कि अगर वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ तो नेक्स्ट जब भर्ती निकलेगी उसके साथ बचे हुए पद को जोड़ के कुल पद निकाला जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। ये भी नहीं किया कि उसके रिजल्ट के हिसाब से मेरिट बनाएंगे, ये भी नहीं किया। वो भी नहीं किया कि बाद में वैकेंसी के साथ जोड़ा जाएगा। तुमने क्या बोला कि अगर वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ तो जनरल
वैकेंसी में ऐड हो जाएगा। मतलब एक तरफ से आप दे भी रहे हो, एक तरफ से आप खींच भी रहे हो। इस विषय में किसी ने कुछ नहीं बोला। जब ऑर्डर आया था तब भी कुछ नहीं बोला, आज भी कुछ नहीं बोल रहा है, जिसका सबूत आपके सामने है। अगर कोई कुछ बोलता तो आपके सामने रिजल्ट होता। क्या आप आरक्षण तो दे रहे हो, लेकिन आरक्षण के नाम पे किस तरीके का धोखा हो रहा है ना, खासकर नया लड़कों के साथ। हम लोग तो पुराने लड़के हैं, हम लोगों के ऊपर वो बोल ही नहीं सकता कि हमको 20% दिया गया है, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन में वो लिखा ही नहीं था कि भाई तुमको 20% दे के आना है। मतलब 20% तुमको दिया जाएगा, अभी तुम अप्रेंटिस करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो 20% जब मेरे को ये पता होता मैं ट्रेनिंग ही नहीं करता। खासकर ये नया लड़कों के लिए जिसके साथ धोखा हो रहा है। वो क्या बोला, गौर से सुनिएगा। वो बोल रहा है कि आपको आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन आरक्षण के नाम पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ, अगर किसी का भी 30 नंबर 40 नंबर, अगर जो पिछला नोटिफिकेशन के साथ हुआ है 2018 का ग्रुप डी नोटिफिकेशन के साथ 12,445 पोस्ट दिया गया था। आप लोग सब जानते हैं 12,445 पोस्ट के बदले सिर्फ 1263 पोस्ट फिलअप हुआ था। लड़के क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ये बात हमको सब पता है कि लड़के को पता ही नहीं था कि 30 नंबर लाएंगे तो हो जाएगा। ये भी अगर हम लोगों को ये बोला जाता कि हम लोग अगर 30 नंबर 40 नंबर लाएंगे, हम हमारे हिसाब से ये हमारा आरक्षण के हिसाब से मेरिट बने, तो हम लोग कोशिश कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं की, किसी ने मदद नहीं किया। आज क्या हुआ, 12,445 पोस्ट में से सिर्फ 1263 पोस्ट फिलअप हुआ था, बाकी पूरा जनरल में चला गया। आज अगर सामने आके रेलवे अगर तुम्हारे सामने अगर बोलता है कि भाई तुम तो बोलते हो डबल स्किल है, यही है तुम्हारा स्किल, तुम 30 नंबर भी ला नहीं सकते, 40 नंबर भी ला नहीं सकते। खैर वो बात अलग है कि हम एग्जाम क्यों देंगे, हम तो ऑलरेडी एग्जाम पास करके आए। लेकिन ये भी तो तुमको बोलना चाहिए ना कि तुम डबल स्किल हो, तुम 30 नंबर 40 नंबर ला नहीं सकते। आर्गूमेंट रेलवे अगर सामने आके बोलेगी तब तुम क्या जवाब दोगे? उसने क्या किया, 1263 पोस्ट फिलअप हुआ, बाकी पोस्ट वो कर सकता था कि ये 20,000 पोस्ट के साथ मर्ज कर सकता था। 20,000 पद जो 2019 में फिर से निकाला गया, उसका कुल 1 लाख वैकेंसी में 20,734 पोस्ट जो अप्रेंटिस के लिए दिया गया है, उसके साथ 12,000 पोस्ट में से बचे गए पोस्ट के साथ इसके साथ मार्च करके 32,000 लगभग 30-31,000 पोस्ट का वो वैकेंसी निकाल सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अगर ये 20,734 पोस्ट जो अप्रेंटिस के लिए दिया गया है, ये वैकेंसी भी मेरे को लग रहा है फिलअप नहीं होगा। मतलब 32,000 पोस्ट हम लोगों को दिया गया था, 32,000 पोस्ट। मतलब अगर मैं मान के चलूं, रेलवे के पिछले 3-4 साल पहले के जो नोटिफिकेशन आए थे उसका सब कुछ जोड़ा जाए ना, तब भी 32,000 नहीं होता है। ठीक है, वो वैकेंसी हम लोगों के लिए दिया गया था। ठीक है, अभी इसमें और एक चीज है कि 20,734 पोस्ट तो आपको दिया, नोटिफिकेशन में लिखा है कि एक सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि अगर इसमें ये तीनों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है 20% के हिसाब से। मतलब 20,734 पोस्ट हमारा एक्ट अप्रेंटिस का, 20,734 पोस्ट एक सर्विसमैन का और पीडब्ल्यूडी का अपने परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, उसमें वो क्या बोल रहा है कि पीडब्ल्यूडी का वैकेंसी अगर फिलअप नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी उसके साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन एक सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिस का वैकेंसी अगर फिलअप नहीं हुआ तो जनरल से भरा जाएगा। ऐसा क्यों? किसी ने विरोध किया? उसमें साफ तौर पर लिखा है। हम लोग तो ज्यादा नोटिफिकेशन तो पढ़ते नहीं है, यही हम लोगों की दिक्कत है। जिसका पैड चाटते हैं वो भी कुछ बोलता नहीं है। आप बताइए, आप लोग ही बता दीजिए
कि जब हम लोग तीनों को ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप दे रहे हो, 20,734 पोस्ट हमारा, एक सर्विसमैन को भी 20,734 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी को भी दे रहे हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगर वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ उस समय सिर्फ पीडब्ल्यूडी का वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का जनरल से भरा जाएगा। हमको ही दे रहे हो, हमसे ही छीन रहे हो। ऐसा ही हुआ था 12,445 पोस्ट के साथ, और 20,734 पोस्ट के साथ भी ऐसा ही होगा। इस बात पर नजर देना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम लोग तो यही चाहते हैं कि 20,734 में से 20,734 पोस्ट ही अप्रेंटिस को मिले और अप्रेंटिस किसी तरह से पास करके निकल जाए। मेरे को पता नहीं है कितना लड़के ने अप्लाई किया था, हम वही चाहते हैं और कुछ नहीं। हम तो जीएम पावर का मांग कर सकते हैं, क्योंकि हम तो 12/4/2017 के पहले के अप्रेंटिस है, तुम क्यों नहीं दोगे? लेकिन नया लड़का क्या ये बोल सकता है कि हमको जीएम पावर से लो? तुमने तो जानबूझ के अप्रेंटिस किया है, तुम्हारे नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि तुमको 20% से आना होगा। लेकिन तुम ये तो कह सकते हो कि अगर मेरे को जब आप 20% दे रहे हो, तब उसमें ये क्यों बोल रहे हो कि अगर वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ तो जनरल में चला जाएगा? तुम हमारा जो आएगा मार्क्स उसके हिसाब से तुम मेरिट बनाओ। तुम्हारे लिए ये भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। बस हम मांग कर रहे हैं कि हमको पूरा नियम से भर्ती किया जाए, हमको पूरा नियम से भी। भाई लॉजिकली लड़ो ना, उस रेलवे को उसी रास्ते पे फंसाओ ना। मैं नया लड़कों के लिए बोल रहा हूं, रेलवे को रेलवे के रास्ते में फंसाने की कोशिश करो कि तुम सबको समझाओ कि तुम 20% आरक्षण के नाम पे क्या कर रहे हो अप्रेंटिस के साथ। वो तो बात अलग है कि 20% हम लोगों को नहीं होना चाहिए, हम लोगों को पुराने हिसाब से लिया जाना चाहिए। लेकिन जब सामने सरकार सुन नहीं रहा है, तो आप वही बोलो ना कि देखिए आप 20% के नाम पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। अगर कोई बोलता है तो मुझसे डिबेट कर सकता है, मैं रेडी हूं कि भाई एक चीज बताओ, तुम बोल रहे हो कि हम, पहली बात तो यह है कि तुम हमको 20% आरक्षण दे रहे हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो जनरल में चला जाएगा? अभी दूसरी बात यह है कि जब रेलवे बोर्ड मान नहीं रही है, बीते कुछ दिनों से तो सुन रहे थे कि सब एग्री है, तो यही एग्री का नमूना है। सब राजी है, सब कुछ हो गया है, 99.9999% काम हो चुका है, सिर्फ ऑर्डर निकलना बाकी है। ठीक है, ये हमारे संज्ञान में है, निकट भविष्य में जरूर होगा, निकट भविष्य में हम लोग सब उतरने के लिए एग्री है। लॉजिकली लड़ने की कोशिश करो, तब जाके नौकरी मिलेगी। रेलवे को 20% के ऊपर फंसाओ, रेलवे के 20,000 पोस्ट के ऊपर स्टे डालो कि पहले ये डिसाइड करो कि ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, कंडीशन डालो उसको, तब जाके उसकी मिर्ची लगेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत जरूरी है कि अगर 12,000 पोस्ट तो हमारे हाथ से निकल गया, अभी अगर 20,734 पोस्ट अगर ठीक तरह से फिलअप नहीं हुआ, अगर पूरा वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ, तो हम लोगों के हाथ में जो 32,000 पोस्ट था वो चला जाएगा। तब हम किसको जाके पूछेंगे कि हम डबल स्किल है? यही डबल स्किल का नमूना है। इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन ये आप लोगों को सुनना पड़ेगा, सुनना होगा। मैं किसी बाहर के व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, मेरा ऑलरेडी केस चल रहा है, मेरा ऑलरेडी एक्ट अपेंडिक्स का केस है। खैर मैं 20% के ऊपर तो मेरा केस नहीं है, क्योंकि मैं तो पुराने साथी हूं। ये सब करना बहुत जरूरी है, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हम कैसे लड़ेंगे, 20,000 पोस्ट को हम कैसे बचाएंगे, पहले ये डिसाइड किया जाए कि आप 20% के नाम पे क्या कर रहे हो। ये बात कोर्ट के सामने रखना चाहिए। खैर अगर कोर्ट के सामने नहीं रखना चाहते हो तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने रखो कि हमारे अधिकार का कैसे उल्लंघन हो रहा है।
बहुत से साथी ऐसे बोलते रहेंगे भाई इससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, ऐसा मिलेगा तुम लोगों को। बहुत से साथी ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने बाद तो बहुत बड़े बड़े जो है वो तो गाली गलौज देना चालू कर देंगे। लेकिन ये बात सोचना चाहिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खुद वेरिफिकेशन करो। आप लोग नोटिफिकेशन निकल के वेरिफिकेशन कर लो। इसमें और भी बहुत चीज है जो आपको बोलने जाएंगे, सब कुछ दिमाग उल्टा 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 पुल्टा हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इतना ही तक बोला है, इसके आगे और भी कहानी है कि रेलवे क्या धोखा दे रही है हम लोगों के साथ। वो बोलने जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बोलेगा, हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि 20,734 पोस्ट को अगर बचाना चाहते हो तो कुछ करो। जो नया साथी है वो भी करो, जो पुराना साथी है वो भी करो। टाइम जा चुका है। अगर एग्जाम डिले होता है तो हम लोगों के लिए फायदा है। 20,000 पोस्ट को बचाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। 12,000 पोस्ट को तो हम बचा नहीं पाए, 20,734 पोस्ट जो है उसको बचाओ और सबके सामने रखो कि कैसे हम लोगों के साथ धोखा हो रही है। कौन है 20% ऑर्डर में ये सब लिखा है? किसने बोला आपको? क्या आपने कभी खुद जाके इसका इंक्वायरी किया कि आप तो बोल रहे हो कि हमको 20% आरक्षण दिया गया है, कि 20% आरक्षण में ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? आपने कभी इंक्वायरी किया रेलवे ऑफिस में जाके? नहीं किया। सब बाप लोग बैठे हैं ना ऊपर, बाप लोग कुछ नहीं करेंगे। आपने अप्रेंटिस किया, आपको खुद बोलने का अधिकार है। मैं तो खुद बोलता हूं, जैसे मैं सीएलडब्ल्यू से किया हुआ हूं। सीएलडब्ल्यू को मैं बोलता हूं कि मैं तो 20% के दायरे में नहीं आता हूं, क्योंकि मैं पुराने साथी हूं। मेरे नोटिफिकेशन में लिखा ही नहीं था कि मेरे को 20% से 20% दिया जाएगा। मैं तो ट्रेनिंग ही नहीं करता। तो फिर मतलब हम 2 साल आईटीआई पढ़ेंगे, उसके बाद 2 साल 1 साल अप्रेंटिस करेंगे, उसके बाद एआईटीटी एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद ग्रुप डी में अप्लाई करेंगे। इससे तो बेहतर है तुम ग्रुप डी में अप्लाई करो। इतना ढंडोरा पीटने की जरूरत क्यों है भाई? मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, मुझे किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है? और मैं किसी का चाटुकार भी नहीं हूं। मैं और अभिनव अलग रास्ते से लड़ता हूं। अभिनव को तो सब जानते ही है, ठीक है? उसका तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में चल रहा है, मेरा भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में चल रहा है। वो भी तो बोल बोल के थक चुका है, ठीक है? 20,000 पोस्ट को बचाना है दोस्तों। कैसे करना है आप लोग सोचो। जो नया साथी है वो ज्यादा सोचो, जो पुराने साथी है वो सोचने के लिए अगर राजी है तो सोचे, नहीं तो और क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ये सब कहना, आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी तो और मैं और कुछ बोलना चाहता था, खैर बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग हो गया है, ठीक है? नमस्कार।